दोस्तों, पता नहीं बॉलीवुड में अभी क्या हो रहा है। पहले महान कलाकार पंकज धीर की मौत, उसके बाद एक महान हास्य कलाकार असरानी की मौत और इसके बाद एक और हास्य कलाकार सतीश शाह की मौत ने पूरे बॉलीवुड को चौंका कर रख दिया है। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर सतीश शाह को हुआ क्या था जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। रामसे की भूतिया फिल्मों के इस कलाकार को आखिर कौन सी बीमारी थी जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड में एक बेहतरीन कलाकार और एक हास्य कलाकार सतीश शाह का उदय हुआ। इनकी डायलॉग डिलीवरी या फिर कॉमेडी टाइमिंग तो छोड़िए, अगर इनका किसी फिल्म में चेहरा भी दिख जाता तो लोगों की हंसी निकल जाया करती। वो महान कॉमेडियन सतीश शाह थे। जितेंद्र की हातिम ताई फिल्म का नजरूल हो या फिर भूतहा फिल्म वीराना में हेमंत बिरजे का दोस्त, इनके निभाए किरदार को कभी कोई भूल ही नहीं सका। हिंदी सिनेमा में काम करने वाले सतीश शाह वैसे तो गुजराती थे, लेकिन दिल से पूरी तरह बम्बैया थे। इनका जन्म बॉम्बे में ही 25 जून 1951 के दिन हुआ था। मुंबई में ही इनका एक छोटा सा घर हुआ करता था जिसमें ये अपने मम्मी पापा के साथ रहा करते थे। वैसे तो दूर दूर तक इनकी फैमिली का फिल्मों से कोई नाता ही नहीं था, फिर सतीश शाह फिल्मों में कैसे पहुंच गए? आइए ये दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। जब सतीश स्कूल में पढ़ा करते थे तो इनकी रुचि खेलों में काफी ज्यादा थी। ये बचपन से ही लंबे चौड़े और मोटे हुआ करते थे, जिस वजह से ये खेल टीम के अक्सर कप्तान बना करते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब स्कूल में एक फंक्शन होने वाला था और उसमें एक नाटक होने वाला था। जब स्कूल टीचर की नजर सतीश पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें भी एक रोल करने को कहा। शुरुआत में सतीश ने पूरी तरह से मना कर दिया, लेकिन टीचर के बहुत ज्यादा समझाने पर सतीश ने हामी भर दी। वैसे तो सतीश ने ये रोल काफी अनमने ढंग से किया था, लेकिन जब वो स्टेज पर उतरे तो बाकी बच्चे तो डायलॉग्स भूल रहे थे, लेकिन सतीश को सारे डायलॉग्स याद थे और वो पूरे मूड में सारे डायलॉग्स बोलते ही जा रहे थे। और फिर क्या था, सतीश उस स्कूल के हीरो बन गए और अब जब भी कोई नाटक होता था तो उसमें सतीश जरूर भाग लिया करते थे। उनको भी इसमें काफी ज्यादा मजा आने लगा और वो भी अब बढ़ चढ़कर नाटकों में हिस्सा लेते थे। लेकिन उनकी अभिनय की ये उड़ान तो कॉलेज में जाकर शुरू हुई थी। 12वीं पास करने के बाद इन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहाँ 2 थिएटर ग्रुप्स हुआ करते थे, नाट्य मंडल और संगीत मंडल। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और दोनों ही ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर वो अभिनय किया करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सीनियर शबाना आजमी की नजर अक्सर इन्हीं पर रहा करती थी। बाद में शबाना आजमी ने इनसे मुलाकात भी की। उनका आखिरी साल था और इसके बाद वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रही थीं। एक दिन शबाना आजमी सतीश के पास आईं और उनसे कहा कि तुम भी चलो, हम दोनों साथ में एडमिशन लेते हैं। लेकिन सतीश कॉलेज लाइफ जीना चाहते थे और उन्होंने उस वक्त उन्हें मना कर दिया। लेकिन आखिरी साल में वो फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने चले गए। मेहनत तो थी ही, साथ ही साथ इनकी किस्मत भी काफी अच्छी थी और इन्हें FTII में एडमिशन मिल गया। वहां पर जमकर एक्टिंग सीखी और सबको पछाड़ते हुए सबसे आगे निकल गए। वहां अभिनय सिखाने वाले एक टीचर रोशन तनेजा तक ने उनका अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा था कि सतीश ने अपनी पढ़ाई के दौरान एक भी क्लास बंक नहीं की थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही पड़ता है और ये सतीश को भी करना पड़ा। उन्हें कामयाबी थाली में सजाकर नहीं मिली। 1976 के आसपास की बात है, जब FTII से पास आउट होकर बाहर निकले तो काम मांगने का दौर शुरू हो गया। बस हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज का एक एल्बम और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज का चक्कर। उनका चेहरा मोहरा भी कुछ ऐसा नहीं था कि उन्हें झट से काम मिल जाए। उन्हें काम भी मिलते थे तो कुछ इस तरह के कि आंख झपकी और किरदार गायब। 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, 1980 में एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, या फिर उमराव जान में दरोगा दिलावर का किरदार। सारे के सारे ऐसे ही किरदार मिले जिनसे उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई और वो एक अच्छे किरदार को तरसते रहे। मगर एक ना एक दिन वक्त सबका बदलता है और सतीश शाह का भी वक्त बदला। 1981 के आसपास की बात है। डायरेक्टर कुंदन शाह एक फिल्म बनाने जा रहे थे। कुंदन शाह को अपनी फिल्म में एक घूसखोर सरकारी अधिकारी के किरदार में एक अभिनेता चाहिए था। जब उन्होंने सतीश को देखा तो देखते ही उन्हें ये रोल दे दिया और साल 1983 में ये फिल्म आई। फिल्म का नाम था जाने भी दो यारों।
इस फिल्म का बजट काफी कम था और इसी वजह से इस फिल्म के लिए सतीश को सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। लेकिन ये पहली बार था जब इन्हें एक दमदार रोल ऑफर हुआ था और इस रोल ने इनकी पहचान बना दी। नगर निगम के घूसखोर अधिकारी डिलेरो का किरदार इन्होंने ऐसा निभाया कि सारे देखते देखते इनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हालांकि दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म में थोड़ी ही देर के बाद ये पूरी फिल्म में सिर्फ एक लाश बनकर दिखे थे। लेकिन सिर्फ एक लाश बनकर भी इन्होंने सारा का सारा मजमा लूट लिया था। इसके बाद उनको एक ऐसा टीवी शो मिला जिसने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। 1984 में दूरदर्शन पर एक टीवी शो आया था जिसका नाम था ये जो है जिंदगी। इसमें शफी इनामदार और राकेश बैदी जैसे बड़े बड़े अभिनेता थे। हर एपिसोड में सतीश शाह का किरदार बदलता रहता था। इस सीरियल में सतीश ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि 80 के दौर में वो हर घर में पहचाने जाने लगे थे। यही वो समय था जब सतीश का करियर उठान पर आया और यही वो समय भी था जब रामसे ब्रदर्स का टाइम आया। जब इन भाइयों की नजर सतीश शाह पर पड़ी तो इन्हें एक हॉरर फिल्म ऑफर कर दी, पुराना मंदिर। और इस फिल्म में सांगा के किरदार में इन्होंने कमाल कर दिया और फिर रामसे ब्रदर्स के ये तो फेवरेट हो गए। अब रामसे ब्रदर्स कोई भी फिल्म बनाए, सतीश शाह का उस फिल्म में छोटा या बड़ा रोल पहले से ही फिक्स रहा करता था। याद कीजिए जब वीराना फिल्म में वो हेमंत बिरजे के साथ थकेला गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, या फिर पुरानी हवेली में दीपक पराशर के फोटोग्राफर असिस्टेंट बनकर नजर आते हैं। वहीं हातिम ताई फिल्म में जितेंद्र के साथ 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकले नजरुल की भूमिका उस दौर के बच्चे तो आज भी नहीं भूले होंगे। कोई भी फिल्म हो या कोई भी सीरियल, सतीश शाह की अदाकारी का कोई भी जवाब नहीं था। 80 और 90 के दशक की कौन बात करे, उनका तो साल 2004 में आई फिल्म मैं हूं ना में प्रोफेसर का किरदार भला कौन भूल सकता है। वैसे क्या आपको पता है कि बोलते समय थूकने वाला ये किरदार वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वो तो इस फिल्म में प्रिंसिपल का किरदार करना चाहते थे। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो इसमें इस रोल में बमन ईरानी को देखा होगा। सतीश शाह वही रोल करना चाहते थे, लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर गोविंद ने जब इनसे कहा था कि आपके अलावा इस रोल को और कोई दूसरा नहीं कर सकता, तब जाकर इन्होंने इस रोल को करने के लिए हामी भरी थी। और खबरें यहाँ तक आई थी कि इस रोल को करने के बाद उन्हें सच में बोलते समय थूकने की आदत पड़ गई थी। इसी दौरान वो गोविंदा के साथ भी एक फिल्म कर रहे थे और कहा जाता है कि डायलॉग बोलते समय अक्सर वो थूक फेंक दिया करते थे और वो उनका थूक गोविंदा के चेहरे पर पड़ जाया करता था। इसी समय उनका एक शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई आया था और ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि उस दौर के बच्चे इन्हें आज भी सारा भाई के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इतना जबरदस्त काम कर रहे सतीश शाह अचानक से फिल्मी या फिर टेलीविजन के पर्दे से गायब क्यों हो गए थे? इसकी वजह थी शर्मिंदगी। जी हाँ, वो अपनी ही एक फिल्म को देखकर इतने ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। वो फिल्म कौन सी थी, ये जानने से पहले आइए उनकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 1980-81 की बात है। इन्होंने एक फिल्म फेस्टिवल में पहली बार मधु को देखा था। उन्होंने मधु को देखते ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, लेकिन मधु ने इनकार कर दिया था। लेकिन एक बार मधु की एक फिल्म की शूटिंग उनके कॉलेज में होनी थी और यहाँ उनकी मुलाकात उनसे फिर से हुई और यहाँ पर सतीश शाह ने उन्हें फिर से प्रपोज किया और मधु इस बार मान गई और साल 1982 में दोनों की शादी हो गई। आइए बताते हैं कि किस फिल्म की वजह से उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी थी। वो फिल्म साल 2014 में आई थी और इस फिल्म का नाम था हम शक्ल्स। इस फिल्म में इन्हें एक वार्डन का रोल मिला था जिसका नाम YM राज होता है और जो खुद को यमराज कहता है। साजिद खान की ये फिल्म फूहड़ कॉमेडी से भरपूर थी और ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में खुद के किरदार को देखकर सतीश शाह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे। हालांकि एक इंटरव्यू में सतीश शाह ने कहा था कि उस फिल्म में उनके काम की लोगों ने तारीफ की थी, लेकिन सतीश शाह की अंतरात्मा ने उनसे कहा कि ये सब वो क्या कर रहे हैं। उनका मन उनसे कहने लगा कि ये उनका वाला हास्य नहीं है और उनका मन उन्हें इतना कचोटने लगा कि उनके मन में ये सब बातें चलने लगी कि क्या सिर्फ पैसों के लिए वो फूहड़ कॉमेडी कर सकते हैं। इस रोल से वो इतने ज्यादा हताश हो गए थे कि उन्होंने इसके बाद अदाकारी ही छोड़ दी। साल 2014 के बाद वो शायद ही किसी फिल्म में नजर आए। हालांकि उनके पास कई सारे ऑफर्स आते थे, लेकिन वो हर फिल्म को मना करते गए। इसके बाद वो पूरी तरह से फिल्मी पर्दे से गायब हो गए थे। लेकिन फिर अचानक 25 अक्टूबर को एक बहुत बुरी खबर आई कि सतीश शाह नहीं रहे। हर कोई हैरान था
कि आखिर क्या वजह थी, कौन सी ऐसी बीमारी थी। हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा था। दरअसल सतीश शाह ने अपनी बीमारी दुनिया से छुपा कर रखी थी। बढ़े हुए वजन और अनियमित दिनचर्या की वजह से उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी। ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे समय से सतीश शाह दवाइयों के सहारे इस बीमारी से लड़ने का प्रयास कर रहे थे। अस्पतालों के चक्कर काट काट कर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन इस बीमारी ने बढ़ना जारी ही रखा। धीरे धीरे इनकी किडनियां खराब हो गईं और फिर एक दिन दोनों किडनियां फेल हो गईं और इसी वजह से इनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको सतीश शाह याद हैं या आप भी भूल गए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उनकी कॉमेडी आपको कैसी लगती थी, ये भी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।